जो हम लोग कंटिन्यू मेहनत किया तो उसका रिजल्ट का टाइम हम लोग को आया। तेजस्वी जी ने कहा था कि हम जो देंगे वो सर्वे कराया जाएगा, इस बार किसी को पैरवी से टिकट नहीं मिलेगा, इस बार पैसे पे टिकट नहीं मिलेगा। तो किस तरह का गठबंधन था, तेजस्वी जी ने किस तरह का सर्वे करवाया, तेजस्वी जी ने जो अपनी बातें कही थी उसको पूरा किए कि नहीं किए वो उनका दिल जानता है। युवा है, मैक्सिमम मेरे युवा ही लोग हैं जो मेरे साथ चलते हैं कंधे से कंधे मिला के। सबने बोला कि चुनाव लड़ना है आपको निर्दलीय। जब मैं यहाँ पहुँचा तो 4 बज गए थे सुबह, और भी सारे लोग रहोई से बहुत से लोग कॉल कर रहे थे। बाकी रहोई के जितने लोग थे सबको सुबह पहुँच गए सारे के सारे लोग, और दम सब आक्रोश में गलत हुआ ये हुआ, तेजस्वी जी को भी उल्टा पुल्टा बोलने लगे। जब मैंने बोला निर्दलीय नहीं लड़ूंगा तो मुझे भी गाली देने लगे, हमने इतना मेहनत किया, ये किया वो किया। चलिए मान भी लीजिए कि 50,000 में कुछ 25,000 लोग डाइवर्ट हो जाते हैं मुसलमान के नाम पे, लेकिन 20-22,000 तो मेरे कोर वोटर हैं, वो तो हमारा साथ देते। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा रोल ये होता है कि हमने गठबंधन को हराया है। महागठबंधन के साथ हमने अपने पार्टी के साथ गद्दारी किया। अगर मैं इंडिपेंडेंट होता, अगर मैं किसी पार्टी से ना होता तब तो मेरा अधिकार था, लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं चुनाव लड़ता अपने लोगों के लिए, जीतता या जैसे हारता। मान लीजिए मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा था और आपको जब देखता हूँ तो तेजस्वी यादव और आप बहुत हमशक्ल दिखते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पे चलते हुए किसी ने कह दिया कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। ये व्यक्ति जो मेरे साथ बैठे हुए, इनका नाम है दानिश मलिक। बिहार शरीफ से आते हैं, बिहार शरीफ के डिप्टी मेयर है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब इनको आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव की झलक इनमें देखेंगे। एक तरफ अगर तेजस्वी यादव हो और दूसरी तरफ दानिश मलिक हो तो लोग जो तेजस्वी यादव को बहुत करीब से नहीं देखें वो शायद कंफ्यूज हो जाए। बिहार शरीफ में इस मरतबा कांग्रेस ने उमैर खान साहब को टिकट दिया है। कांग्रेस गठबंधन में इस मरतबा उमैर खान यहाँ इलेक्शन लड़ रहे। पहले ये चल रहा था कि बिहार शरीफ से राजद से दानिश मलिक लड़ेंगे, मगर दानिश मलिक जी ने एक बड़ा चेहरा और बड़ा दिल दिखाते हुए यहाँ पर राजद के बड़े प्रत्याशी होने के बावजूद खुले मन से कहा कि वो उमैर खान के साथ खड़े हैं और मिलजुल कर इस इलेक्शन को वो लड़ेंगे। और इन्होंने दावा किया है कि इस मर्तबा जो है बिहार शरीफ गठबंधन जीत भी रहा है। दानिश भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल ये है कि उमैर साहब आए बिहार शरीफ से लोक विधानसभा इलेक्शन लड़ने, आप यहाँ पे बहुत बड़े चेहरा हैं, आपने उनको समर्थन किया। तो जब आप समर्थन कर रहे हैं तो दिल को देख रहे थे या पार्टी को देख रहे थे? देखिए, सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब, यहाँ पे आप आएँ, और आपके माध्यम से मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हर कोई भी अगर कुछ चीज़ प्राप्त करना चाहता है उसके लिए एक मेहनत करता है। नगर निगम का चुनाव हमारी मम्मी ने 2023 में शपथ लिया, तब से हम लोग लगातार लगे हुए थे कि 25 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे, और जनता के बीच जो मेहनत कर रहे थे वो लगातार कर रहे थे। कुछ विरोधी भी थे, कुछ अलग पार्टी के थे, विपक्ष में थे, लेकिन जो हम लोग कंटिन्यू मेहनत किया तो उसका रिजल्ट का टाइम हम लोग को आया। तेजस्वी जी ने कहा था कि हम जो देंगे वो सर्वे कराया जाएगा, इस बार किसी को पैरवी से टिकट नहीं मिलेगा, इस बार पैसे पे टिकट नहीं मिलेगा, जो भी होगा, जो सर्वे में सबसे अच्छा रहेगा वो हम लोग उसको टिकट देंगे। हम लोगों ने इतना मेहनत किया, जनता के पास गए, लगातार गए, सर्वे में नाम जो लोग सर्वे करने वाले थे हर तरीके से बोले कि नहीं, आप तो हर चीज़ में, हर कैटेगरी में आप सूटेबल हैं, तो इस बार आपको टिकट मिलेगा भी और आपका नाम चल भी रहा है। तो अंतिम 10 दिन जो हुआ टिकट के लिए, कोई सुबह शाम, कभी आज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नॉमिनेशन भी स्टार्ट हो गया, हम लोग कंटिन्यू पटना में मौजूद थे। कभी बोला जा रहा है कि आप लोग रुकिए, अभी एनआर कटवा लिया जाए, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, आपको मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं, फिर सुबह फिर शाम। अंत में ये फैसला आया कि ये जो सीट है वो कांग्रेस को चली गई है। अब गठबंधन फिर भी मालूम पड़ रहा है, जब हम लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो मालूम पड़ रहा है कि अभी भी सीट का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। मतलब नॉमिनेशन भी हो चुका है लेकिन बंटवारा नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र से सीपीआई ने भी कर दिया है और कांग्रेस ने भी कर दिया। तो किस तरह का गठबंधन था, तेजस्वी जी ने किस तरह का सर्वे करवाया, तेजस्वी जी ने जो अपनी बातें कही थी उसको पूरा किए कि नहीं किए वो उनका दिल जानता है। लेकिन जो मैंने अपने जनता से वादा किया था कि मैं, अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा, अगर हमको आरजेडी से टिकट नहीं मिलता है तो मैं चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ने वाला हूं, क्योंकि जनता ने मुझे बोला था कि अगर पार्टी से मिलता है तो आप टिकट लीजिए, आप कोशिश कीजिए, आप चुनाव जीत जाइएगा। हम लोगों ने माहौल ऐसा बनाया, हर धर्म के लोग, हमारे पूरे नगर निगम के जितने भी वार्ड पार्षद है सारे के लोग मौजूद थे, सबने बड़ा विश्वास किया। और रहुई प्रखंड में हम लोग गए, वहाँ लोगों ने विश्वास किया, मतलब लगातार जा रहे थे, तो एक संपर्क बन गया, एक रिश्ता बन गया कि पहली बार हिंदू मुसलमान ना हो रहा था बिहार शरीफ में। लोग कंटिन्यू देख रहे थे कि एक अच्छा युवा नेता आया है, सभी समाज के लोगों ने स्वीकार किया, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। लेकिन अचानक से आया कि रात में न्यूज़ आया कि कल सुबह में नॉमिनेशन है उमैर खान साहब का, जो राष्ट्रीय शायद प्रदेश अध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
तो ठीक है, तो हम लोगों ने बोला भाई अब तो महागठबंधन का है, तो हमारे जितने भी चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे युवा हैं, मैक्सिमम मेरे युवा ही लोग हैं जो मेरे साथ चलते हैं कंधे से कंधे मिला के, सब ने बोला कि चुनाव लड़ना है अपनी दलीय। जब मैं यहाँ पहुँचा तो 4 बज गए थे सुबह, और भी सारे लोग रहोई से बहुत से लोग कॉल कर रहे थे, बाकी रहोई के जितने लोग थे सबका सुबह पहुँच गए सारे के सारे लोग, और दम सब आक्रोश में गलत हुआ ये हुआ, तेजस्वी जी को भी उल्टा पुल्टा बोलने लगे। जब मैंने बोला निर्दलीय नहीं लड़ूंगा तो मुझे भी गाली देने लगे, हमने इतना मेहनत किया, ये किया वो किया। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेहनत किसी का भी बेकार नहीं जाता, हमने जनता से भले टिकट नहीं लिया हो लेकिन जनता का दिल जीतना हम लोगों को, जनता हम लोग को स्वार्थी ना समझे। ये जो हम आज जो एक विधायक बनने का जो ललक है कि नहीं हमको बनना ही बनना है, तो वो चीज़ समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर हम सेवा के भाव से आए हैं तो हमारा जो लक्ष्य है वो एकदम सीधा है, स्ट्रेट लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये मैंने हर मीडिया में किया, जितने भी मीडिया था, जितने भी सोशल मीडिया पे हमने यही किया कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अपने वादा को पूरा किया। और हमारे बिहार शरीफ की जनता ने ये मुझे इज़्ज़त दिया, मुझे कल जो बताया कि जो मैंने बोला वो मैंने किया, तो कम से कम अपने जनता के बीच में विश्वास तो आया कि हाँ भाई जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ। अभी नगर निगम में मैं ऑलरेडी हूँ 2 साल, मैं और मेहनत करूँगा। मेरा एक है कि भाई अभी हमारा लक्ष्य था हमारे पार्टी का कि अगर हम नहीं भी जीतते हैं तो हमारा मकसद है कि जो हमारा मुद्दा था बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अगर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, जो उनका वादा था, तो हम लोग अभी इंतज़ार करेंगे कि वो अपने वादे पे परिपूर्ण हो। और हमारे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, मेरे युवा का मुद्दा है, तो इसको बनाने में हमारा रोल रहे। अगर मैंने कहीं सेक्रीफाइस किया है, कहीं बलिदान दिया है, तो कहीं ना कहीं हमने युवा भाइयों के लिए किया है, अपने लोगों के लिए किया है कि महागठबंधन से भी अगर हमारा सीट जाता है तो मुख्यमंत्री का फेस हमारे तेजस्वी यादव जी हैं। तो वो अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये मेरी सौभाग्य की बात होगी। और हमारे जो वादा हमने किया है अपने लोगों से किया है, जब तक सरकार बनी रहेगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका काम करें। आप जब जैसे उमर साहब के इलेक्शन लड़ने का बात हुआ तो बिहार शरीफ बहुत हॉट सीट है पूरे बिहार के अंदर, तो आपने खुले मन से उनको समर्थन किया, तो लोगों ने आपकी बहुत सराहना की कि हाँ भाई आप पार्टी के साथ वफादारी के साथ बने हुए थे। अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ जाते तो निश्चित था कि रिजल्ट कुछ और हो सकता है। बिल्कुल, जो जनसंपर्क है मेरा, ऐसा नहीं कि 42,000 वोट हमारा 42,000 दिख रहा है। अभी हम लोग 2 साल मेहनत की, वो 50,000 होता। चलिए मान भी लीजिए कि 50,000 में कुछ 25,000 लोग डाइवर्ट हो जाते हैं मुसलमान के नाम पे, लेकिन 20-22,000 तो मेरे कोर वोटर हैं, वो तो हमारा साथ देते। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा रोल ये होता है कि हमने गठबंधन को हराया है, महागठबंधन के साथ हमने अपने पार्टी के साथ गद्दारी किया। अगर मैं इंडिपेंडेंट होता, अगर मैं किसी पार्टी से ना होता, तब तो मेरा अधिकार था, लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं चुनाव लड़ता अपने लोगों के लिए, जीतता या हारता, कोई ये कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब मैं किसी पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अब पार्टी से मैंने प्रॉमिस किया है, जनता से मैंने प्रॉमिस किया है। पार्टी को एक तरफ किनारे रख सकते हैं, लेकिन जनता से किया हुआ वादा अगर आप पूरा अभी से ना करें, हम जनता को मैंने जो जो वादा किया है नगर निगम में, वो मेरे पास पूरा रिपोर्ट कार्ड है, मैंने काम कर रहा हूँ। और जनता से मैंने ये वादा किया कि मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। जनता को तो पता था, माइंड सेट था कि दानिश भाई को अगर टिकट नहीं मिलेगा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब फिर मैं लड़ता तो वो जनता मुझे बाद में सवाल उठाती कि ये आदमी बोलता कुछ है करता कुछ है, इसको भी सत्ता का भूख है। तो मैंने जनता को जो दिखाया है कि मुझे सत्ता का कोई भूख नहीं है, क्योंकि मैं 4 साल 3 साल मेहनत करके उस सीट को बलिदान दे देना, ये तो साफ दिखा रहा है कि मुझे सत्ता का भूख नहीं है। मुझे सेवा का भूख कल भी था और सेवा मैं कर भी रहा हूँ। कल भी मैं निकलूँगा, बाजार जाऊँगा, मार्केट जाऊँगा, छठ घाट का जो चल रहा है अभी निरीक्षण करूँगा। मेरा काम शुरू है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर कल भी कर रहा था वो काम आज भी करूँगा। जितने भी हमारे बिहार शरीफ में जितने छठ घाट हैं, अभी छठ का त्यौहार आ रहा, महापर्व है, तो जो जो हम लोग ने सफाई करवाना हो, जहाँ ब्लीचिंग करवाना हो, जितने तरीके से जो हमारी माताएं बहनें जो छठ पूजा करती हैं, उनको किसी तरीके का दिक्कत ना हो, कल से हम लोग काम पे लग जाएंगे। अच्छा, तो उमर साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन, उनके लिए क्या है, मतलब आपके पैगाम है आपके बिहार शरीफ के वोटर्स के लिए? देखिए, जब मैं उनके साथ नॉमिनेशन में घूम गया, सारे के सारे लगभग हम नॉमिनेशन के बाद 1 घंटा हम लोग जो रोड शो वगैरह कर दिया, जनता को मालूम पड़ गया कि अब साथ में है। अब उनकी अपनी रणनीति है, अब हम उनके प्रोग्राम में उनके चीज़ों में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हर आदमी चुनाव अपने ढंग से लड़ता है। हाँ, हमारी ज़रूरत उनको जहाँ जहाँ रहेगी, मेरा सपोर्ट है। हमारी सारी टीम में 50% लोग नाराज़ हैं अभी आरजेडी को टिकट ना मिलने के कारण, लेकिन उनको भी मना रहा हूँ मैं। 50% लोग मान गए, सबको जोड़ रहा हूँ मैं यही बात बता रहा हूँ कि भाई सबसे पहला
प्राथमिकता हमको देना पड़ेगा कि हमको बिहार लेवल का सोचना पड़ेगा कि भाजपा ने जो कुछ नहीं किया है तो कम से कम अब कोई एक बंदा अकेला लड़ रहा है, कठिनाइयों से लड़ रहा है, ईडी से, सीबीआई से, कितनी परेशानियों से लड़ रहा है वो बंदा। तो एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलना चाहिए। अगर हम त्याग देंगे, बलिदान देंगे, हमारे जैसे कुछ लोग और बलिदान देंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री बन जाए। मुख्यमंत्री बनेंगे, जिस तरीके से उन्होंने नौकरियां दी थी तो लोगों को विश्वास हुआ, तो हमें भी विश्वास है। जब तक हम लोग को विश्वास है, उस पार्टी के साथ हम लोग मजबूती से जुड़े हुए हैं। जीत का क्या अवसर, क्या अंतर, क्या रणनीति बन रही है? उमैर साहब की जीत हो पा रही है? कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अभी उमैर साहब एक अकेले कैंडिडेट हैं यहाँ पे जो महागठबंधन से हैं, मतलब मजबूती से। और हम लोग के जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो आरजेडी समर्थक लोग हैं, जो आरजेडी के लिए जान देते हैं, लालू को भगवान मानते हैं, तो वैसे जितने भी लोग हैं वो लोगों को हम लोग जोड़ेंगे कि भाई ये तो फरमान तो लालू जी का ही फरमान है ना, ये तो तेजस्वी जी का ही फरमान है। जो सीट कॉम्बिनेशन हुआ है, जहाँ जहाँ से आरजेडी खड़ी हुई है, तो वहाँ वहाँ से अगर कांग्रेस भी खड़े कर दिया जाए तो हम लोग तो महागठबंधन टूट जाएगा। तो जहाँ से अगर हम लोग को आरजेडी, जहाँ हम लोग का मतलब वोट बैंक अच्छा खासा है, जहाँ पे कांग्रेसवादी लोग भी आरजेडी को वोट दे रहे हैं, तो हम लोग का फर्ज बनता है कि जहाँ पे कांग्रेस खड़ी है हम लोग भी उसको वोट दें। हम यहाँ पे महागठबंधन का जो धर्म है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और रही बात की अकेले कैंडिडेट हैं जो मतलब मजबूती से अपनी बातों को रख रहे हैं, राहुल गांधी के साथ इन्होंने यात्रा भी किया है और तेजस्वी जी से भी मतलब उनका रिलेशन अच्छा है और लोगों के प्रति प्रेम है। जो बातें कर रहे हैं वो लगातार अच्छा लग रहा है लोगों को कि लोगों से धीरे धीरे संबंध बनाना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही वो यहाँ बिहार शरीफ कदम रखे, आने के बाद वो सीधे गए मखदूम बाबा के पास, वहाँ से गए मनीराम बाबा के पास। तो दोनों धर्म को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी कि ये मतलब उनकी आंखों में भी है कि हिंदू मुसलमान हमारे दोनों भाई हैं। तो अच्छा लगा, लोगों के पास मैसेज, अच्छा मैसेज गया, लोग भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं जो सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के हैं, राजद के नहीं हैं, मतलब उनको लगता है कि भाई राजद हमको पसंद नहीं करता है, कि वो मुसलमान की, यादव की पार्टी, किसी की पार्टी है, लोग बोलते हैं। कुछ ऐसे ब्राह्मण लोग भी हैं, कुछ भूमियार लोग भी हैं। तो हर समाज के लोग जुड़ना शुरू किए हैं, मिल रहे हैं। और सबको जो यहाँ पर डॉक्टर सुनील ने जो 20 साल काम नहीं किया है, उनका तकलीफ लोगों में है, दिल में दर्द है, तो वो लोग भी सपोर्ट करने के लिए धीरे धीरे आएंगे। अभी 2 दिन तो हुआ ही उनको आए हुए, लेकिन पब्लिक जुड़ रही है, लोग भी जुड़ रहे हैं। वैसे वैसे लोग हैं जो तेजस्वी भरोसा करते हैं, वो मुझ में देख रहे थे कि आपको टिकट नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हैं कि दानिश भाई तो आरजेडी से थे, इनको टिकट नहीं मिल पाया। तो बहुत से लोग हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको समझाना पड़ रहा है कि आरजेडी से ही अलायंस है ये। उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग आरजेडी के लिए मेहनत कर रहे थे, हमको नहीं मिल पाया, गांव देहात के लोग हैं। क्या माहौल है, समीकरण क्या है उमैर भाई के लिए, टिक्का खान के लिए? नहीं, समीकरण अच्छा है उनका, वो मेहनत करेंगे, चुनाव निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा टफ पोजीशन नहीं है यहाँ आप पर सबसे से। बड़े किंग मेकर के तौर पर बिहार शरीफ में हैं। नहीं नहीं, अभी अब देखिए किंग मेकर क्या है, हम लोग तो हम बस एक कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, हम लोग काम कर रहे हैं और हम बिहार शरीफ की जो जनता है उसके सेवक हैं हम। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें सेवक ही लिखा करो, सेवा करना हमारा धर्म है। क्योंकि अभी विधानसभा प्रत्याशी लोग लिख रहे थे, तो अब क्या लिखेंगे वो लोग, लेकिन सेवक ऐसा वर्ड है कि आप एमपी बनिए, एमएलए बनिए, मंत्री बनिए, सेवक आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। तो हम लोग सेवक है जनता के, जनता का मूवमेंट देख रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं। और बहुत जल्द वो मूवमेंट 15 दिन के अंदर चुनाव हम लोग हो जाएगा, लगभग 15-20 दिन लगेगा, तो चुनाव हो जाएगा और रिजल्ट अच्छा आएगा और सारे लोग जुड़ रहे हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो हम लोग ने वादा किया है तेजस्वी यादव जी से, तो उस सीट को तेजस्वी यादव जी के प्रेम में, उनके सम्मान में वो सीट जिता के भेजे जो कांग्रेस का सीट है, जो आरजेडी का ना होने के बावजूद आरजेडी के सारे लोग ने वो सीट जिता के भेजा है, जिससे हमारे नेता का सम्मान बढ़ेगा। और मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारे नेता का सर ऊंचा रहे, हमारे पार्टी का सर ऊंचा रहे, और आरजेडी का सम्मान करता हूं और जब तक इस पार्टी में हूं आरजेडी का सम्मान करता रहूँगा। और हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, राघोपुर से वो चुनाव जीतें। और जितने भी हमारे विधायक हैं जो खड़े हुए कैंडिडेट हैं महागठबंधन के पूरे बिहार में, कहीं कहीं सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी महागठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाए और बिहार में सरकार बनाए। और जितने भी वादा किया था हमारे युवाओं को नौकरी दे, बेरोजगारी ख़त्म करे, पलायन ख़त्म करे, अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाए, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए, ये सारी चीज़ें से शुभकामनाएं देना चाहूँगा हमारे नेता सवाल को। है, डॉक्टर सुनील सिंह यहाँ पर कई बार जीते हैं, 4 मरतबा के विधायक हैं, क्या माहौल है, वो उन्होंने क्या किया 20 सालों में यहाँ इस बिहार शरीफ की जनता के साथ? देखिए, वो तो डॉक्टर सुनील कुमार ने, अभी तो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, जितने दिन से हम लोग वर्क करने निकले हैं उन्हीं के बारे में बता ही रहे हैं। हमारा सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है, 20 साल में उन्होंने क्या काम किया है आप देखिएगा तो लगातार उसमें बताया गया है। ना सड़क व्यवस्था सही था, ना ही कोई नाला बना हुआ सही था, ना ड्रेनेज सिस्टम सही है, जल जमाव की समस्या है।
शिक्षा के प्रति कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया गया है, स्वास्थ्य के प्रति कोई काम नहीं किया गया है। हमारा प्रखंड है, रोही प्रखंड है, बिहार शरीफ है, 2 प्रखंड है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, कुछ ना सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, मतलब कोई रोल नहीं है उनका बिहार शरीफ के प्रति। वो बाहर में रहते हैं, अगर वो इतना बार 20 साल में अगर 5 साल 10 साल भी बिहार शरीफ को दे देते अच्छे से, अगर जिस तरीके से हम नगर निगम में काम कर रहे हैं, तो हमारा बिहार शरीफ बहुत डेवलप करता। और हम अब तो चुनाव का वक्त आ गया है, जनता उनको देख चुकी है, जनता समझ चुकी है, मैं सारी जनता को जागरूक किया हुआ हूँ, तो मेरा जितना भी काम किया हुआ है वो मेयर साहब पे काम आएगा वो, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें पता लग जाएगी ऑटोमेटिक जो हम लोगों ने काम किया है। और हम तो अपनी ही बात करेंगे, और आने वाले चुनाव में हम लोग पूरा एफर्ट लगाएंगे कि महागठबंधन की सरकार बने। हमारे ऑलरेडी पहले से कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने पर्सनल कार्यकर्ता हैं, जो हम लोग नगर निगम में साथ में हमारी टीम है, 10-100 लोग बढ़े होंगे, घटे नहीं होंगे। फिर हमारे साथ राजद के कुछ कार्यकर्ता जुड़े हैं, तो हम लोग सब मिलके, हमारा लक्ष्य एक ही है, तो लक्ष्य प्राप्ति करने में आसानी होगी हम लोगों को। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा था और आपको जब देखता हूँ तो तेजस्वी यादव और आप बहुत हमशक्ल दिखते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पे चलते हुए किसी ने कह दिया कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं? नहीं, हम लोग गए थे जो दरभंगा में गए थे, वो वोट चोरी यात्रा में, हाँ। वोट चोर गद्दी छोड़ ना लगा रहे थे, तो मैं जैसे ही अपने गाड़ी के सनरूफ से निकला तो वहाँ सब फूल फेरने लगे, नेताजी का पूरा घेर लिए। तो ऐसा लगभग 3-4-5 जगह हुआ है, जो लोग अननोन है, जो गांव के लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, जो मतलब देखे उतना नज़दीक से नहीं है, तो वो मतलब शुरू हो जाते हैं वो कि तेजस्वी यादव आ गए। तो हम सब लोग जितने भी गाड़ी में बैठे थे हम लोग हंसने लगते थे, हम लग रहे नेताजी आपके आ रहे हैं। बहुत जगह एकदम जो हमारे लोग निकल गए, कैमरा वैमरा लेके निकल गए। अभी जो अधिकार यात्रा में गए थे वैशाली में से ही हुआ, कुछ लोग एकदम दौड़ते हुए चले आ रहे, एकदम इतना भीड़ लगा दिए, तो मैं समझाया उन लोगों को, नेताजी को पैर पे गिरा, नेताजी को नौकरी मिल जाएगा, एकदम सब बेचारे अपना अपना, उनको थोड़ा आइडिया नहीं था। तो ठीक है, वो सब भी जो प्रेम है, नेता के प्रति प्रेम है, वो प्रेम जो तेजस्वी यादव जी के लिए प्रेम है, युवाओं में तेजस्वी जी प्रेम ने है। कभी कहा आपसे कि यार आप मेरे जैसा दिखते हैं? नहीं नहीं, तेजस्वी जी से उतनी बात नहीं हुई है हमारी, कम बात हुई है। जो बात हुई वो आइडियोलॉजी पे बात हुई 1-2 बार, कि बिहार के लिए बेहतर काम करना है, बिहार शरीफ में अपना काम कीजिए, आप लोगों में जागरूकता फैलाइए, जितना काम है, युवा हैं और लंबी राजनीति कर सकते हैं हम लोग साथ में, तो बस ये ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई है अभी। कितनी सीटें लग रही है महागठबंधन को इस मर्तबा? 243 में आने की चांसेस, संभावनाएं अभी जताई जा पहले सीट का बंटवारा होने दीजिए सही से, ईमानदारी से, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन करेंगे। सरकार बन रही है? सरकार तो बनेगी ही, निश्चित सरकार बनेगी। थोड़ा सा जो मिसमैनेजमेंट हुआ है तो 10-15 सीट हम लोग का कम आ सकता है, लेकिन सरकार हम लोग बना रहे हैं इस बार, सरकार बन जाएगी, आराम से बन जाएगी, क्योंकि माहौल इतना अच्छा बना हुआ है। जो अधिकार यात्रा हुआ था उसमें भी अच्छा माहौल बन गया था, उससे पहले वोट चोरी का यात्रा हुआ उसमें भी अच्छा लगा है, मतलब लोगों ने एक भरोसा किया है कि जो ये निकम्मी सरकार है, जो जनता पे ना देख रही है। अभी देखिएगा प्रशांत किशोर जी ने लगातार फाइल खोलना चालू कर दिया था, अभी जायसवाल जी का फाइल खोल दिया, सम्राट चौधरी का फाइल खोल दिया, अशोक चौधरी का फाइल खोला, वो सब में करप्शन दिखा रहा है, लेकिन लोग अचानक से चुप हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि बिहार शरीफ में बहुत, मतलब बिहार स्टेट में बहुत घोटाला हुआ है, जो सामने नहीं आ पा रहा है भाजपा सरकार में। तो कम से कम सरकार बदलेगी तो उम्मीद है कि जो नए तरीके से काम होगा, विश्वास बना है लोगों का। अब ये सरकार कितनी खरी उतरेगी तो पहले सरकार बनने देते हैं। तेजस्वी जी ने वादा किया है 20 दिन के अंदर आयोग बनेगा, उसके बाद 20 महीने के अंदर सबको हर घर को नौकरी मिलेगा। तो बहुत सारी वादाएं हैं जो हम लोग भी उनके वादा के अकॉर्डिंग वादा कर रहे हैं, तो वो वादा पे कितने खरे उतरते हैं, उनका सम्मान जो रहेगा, उनका जो विश्वास रहेगा जनता पे, इसी 20 महीने में सामने आ जाएगा। तो दानिश मलिक साहब थे, बिहार शरीफ से डिप्टी मेयर है और राजद के युवा चेहरे में शामिल थे, बहुत प्रबल दावेदार थे, मगर गठबंधन में होने के कारण ये टिकट जो है उमर साहब को मिला। इन्होंने कल भरपूर तरीके से समर्थन किया और जब नामांकन करने गए तो एक अलग माहौल दिख रहा था, लग रहा था कि दानिश मलिक ही चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, अब बिहार शरीफ की जनता को तय करना है कि वो गठबंधन के साथ है या भाजपा के साथ है। ये तमाम मुद्दों पर जो है दानिश मलिक से बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।